जिनके घर में 2 पत्नी हो उनकी हालत जाकर के पूछ लेना। और कृष्ण भगवान के साथ में तो कितनी जोड़ दी है, 16,100 इतनी सारी जोड़ करके रख दी है। मेरी माताओं बहनों, आपने कभी कृष्ण को जाना नहीं है, कभी कृष्ण को पढ़ा नहीं है, कभी समझा नहीं है। आज तुम कृष्ण को पढ़ लेते तो कभी ये बोलते नहीं। अब सच बताओ, रक्षा करने वाला केवल पति होता, पिता नहीं होता क्या? क्या एक पिता बेटी की रक्षा नहीं कर सकता? क्या एक भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता था? अरे पिता बनकर के, भाई बनकर के भी उनकी रक्षा की थी, और यहाँ आपने पति बना दिया। बस गड़बड़ यहाँ हो गई है। वो पति नहीं थे, वो कौन थे? एक रक्षक थे। एक पिता भी अपनी बेटी की रक्षा करता है, तो कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा की थी। कहना आसान है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं वो देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में तथा विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से मुक्त हुई 16,100 स्त्रियों से एक ही मुहूर्त में विभिन्न रूपों में अलग अलग महलों में एक साथ विवाह किया था। महाभारत के सभा पर्व में भी वर्णन आता है कि उन 16,100 स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह की याचना की और भगवान ने उनकी याचना स्वीकार कर ली। महाभारत के मूसल पर्व में भी वर्णन आता है कि वसुदेव जी अर्थात श्री कृष्ण जी के पिता के देहांत पर वसुदेव जी की पत्नियों के संग उनकी 16,000 पुत्रवधू हुए, अर्थात श्री कृष्ण की पत्नियां भी उनकी अंतिम यात्रा में गईं। अब जब शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 16,100 स्त्रियों से विवाह किए हैं, तो फिर हम क्यों उन्हें उन 16,000 स्त्रियों का भाई या पिता माने? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए शास्त्र जो कहते हैं हमें वही मानना चाहिए, मनमुखी बात नहीं करनी चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 स्त्रियों से विवाह किया है, इसलिए हमें यही मानना चाहिए। जय श्री हरि।